हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हीमोफीलिया क्या होता है, इसकी वंशागति कैसे होती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म जीन्स एंड एनवायरनमेंट। चलिए मैं डाल देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हीमोफीलिया। ओके सर, पेपर में पूछा जाता है इसलिए ये टॉपिक करवाना बहुत ज़रूरी है। तो यार ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो जो हर साल एग्जाम पेपर में आते हैं। हीमोफीलिया, ठीक है सर, आपने डाल दिया हेडिंग, लो हमने भी डाल दिया हेडिंग। ओके 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 ठीक है। अब ये होता क्या है सबको पता होना चाहिए। यह एक लिंग सहलग्न रोग होता है जिसको आप अनुवांशिक विकार कह सकते हो। इसमें होता क्या है, रक्त का थक्का देर से जमता है। अगर आपके छोटी मोटी चोट भी लग गई ना तो वहाँ से ब्लड लगातार बहता रहेगा, वहाँ से ब्लड लगातार बहता रहेगा और एक छोटी मोटी चोट भी बहुत बड़ी बन जाएगी क्योंकि वहाँ से लगातार रक्त क्या होता है, बहता रहता है। ठीक है, ये जन्मजात रोग है, ये बेटा जन्मजात रोग है। माँ से, पिता से, उनके पुत्र पुत्रियों में जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर पुरुषों में ज़्यादा होता है, ये स्त्रियों में बहुत कम पाया जाता है। समझ में आई बात। चलिए मैं लिखवा देता हूँ इस पॉइंट को। तो यह क्या है हमारा, यह, हाँ बेटा यह, ठीक है, यह एक लिंग, यह एक लिंग सहलग्न रोग है। यह एक लिंग सहलग्न रोग है। ठीक है, ओके सर, ओके, यह एक लिंग सहलग्न रोग है। क्या बात है सर, यह एक लिंग सहलग्न रोग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मैंने लिखवा दिया यह एक लिंग सहलग्न रोग है। अब यार इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना उस पर ध्यान देना। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो पॉइंट क्या होता, जल्दी बता दो सर, बहुत टाइम से बता नहीं रहे हो कौन सा पॉइंट होता। चलिए यह एक लिंग सहलग्न रोग है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इसमें जो होता है ना, इसमें किसमें, हीमोफीलिया में, इसमें जो ब्लड होता है हमारा रक्त, ठीक है, ब्लड ठीक से नहीं जम पाता। समझ में आया, ठीक से नहीं जम पाता, इसमें ब्लड ठीक से नहीं जम पाता है। ओके ओके, इसमें ब्लड ठीक से नहीं जम पाता है तथा चोट लगने के बाद, ठीक है, चोट लगने के बाद, ओके सर, चोट लगने के बाद, ठीक है सर, चोट लगने के बाद, ठीक है, ब्लड जो होता है लगातार बहता रहता है। ठीक है, लगातार बहता रहता है, यानी कि लगातार बहता, ठीक है, रहता है। बेटा ये चीज़ होती है, बहता रहता है, और एक छोटी मोटी चोट भी एक बड़ा घाव बन जाती है। तो यह एक लिंग सहलग्न रोग है। इसमें ब्लड ठीक से नहीं जम पाता तथा चोट लगने के बाद ब्लड लगातार बहता रहता है। अर्थात आप बोल सकते हो रक्त का थक्का देर से जमता है। आप बोलना क्या है आपको, मेन पॉइंट ये वाला होता है जो ये है ना, ये वाला मेन पॉइंट, रक्त। ये लाइन बहुत काम की है, एक लाइन 100 रुपये की है, ध्यान देना कि रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, ठीक है, देर से जमता है, देर से जमता है। कुल मिला के बात ये है, देर से जमता। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, इस लाइन पे फोकस करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, ये लाइन ना लिखी तो कुछ ना लिखा। ठीक है, ये लाइन ना लिखी तो कुछ ना लिखा। चलिए अब बेटा जरा ये बताओ कि जो ये हीमोफीलिया जो होता है ना, यानी कि हीमोफिलिक लक्षण का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होता। इस लाइन को भी दिमाग में डाल लो, दिमाग में डल गई कि यार हीमोफीलिया यानी कि हीमोफिलिक लक्षण का जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होता। चलिए ये लाइन भी लिखो। तो बेटा यानी कि हीमोफिलिक, फोकस करें ठीक से, हीमोफिलिक, ये हीमोफिलिक लक्षण का जो जीन होता है ना, हीमोफिलिक लक्षण का जीन जो होता है, हीमोफिलिक लक्षण का जीन, वो बेटा एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर क्या होता है, उपस्थित होता है। एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है, ठीक है, उपस्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यानी कि हीमोफिलिक लक्षण का जीन जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, वाई क्रोमोसोम पर, ठीक है, वाई क्रोमोसोम पर, ठीक है, इस जीन का, ठीक है, कोई एलील उपस्थित नहीं होता, कोई एलील उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, लाइन पर फोकस करना ठीक से।
कोई कोई एलील उपस्थित नहीं होता बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नहीं होता है। ठीक है, ओके 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 ओके, नहीं होता है। ठीक है, बाई क्रोमोसोम पर इस जीन का कोई एलील उपस्थित नहीं होता। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधिकांश यानी कि हीमोफीलिया अधिकांश पुरुषों में होता है, ये भी लाइन लिख लो। हीमोफीलिया जो होता है ना, कहाँ काय में होता है, हीमोफीलिया। ठीक है बेटा, हीमोफीलिया अधिकांश पुरुषों में होता है। ठीक है, अधिकांश जो होता है ना वो पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, पुरुषों में होता है, यानी कि हीमोफीलिया अधिकांश चलो मैंने इंग्लिश में लिखा मेल्स में होता है। ठीक है, मेल्स में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर और कोई फैक्ट ऐसा, और कोई फैक्ट? हाँ, एक लाइन और लिख लो, ये क्या है, जन्मजात रोग है, यानी कि यह आनुवांशिक विकार होता है। जन्मजात मतलब आनुवांशिक विकार लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, ये आनुवांशिक विकार होता है। ठीक है, विकार मतलब रोग बोलते हैं इसको, तो ये आनुवांशिक विकार होता है। बस काफ़ी हो गया, इसमें इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। अब पढ़ते हैं हीमोफीलिया लक्षण की वंशागति, यानी कि हीमोफीलिया की वंशागति, यानी कि हीमोफीलिया इनहेरिटेंस। ठीक है, डाल दो हेडिंग, डाल दो हेडिंग, हीमोफीलिया की वंशागति। हीमोफीलिया की कौन सी गति बेटा, वंशागति। हीमोफीलिया की वंशागति। ओके सर, हीमोफीलिया की वंशागति करवाने वाले हैं सर आज आप? अरे यार करवा दें, और क्या छोड़ दूं बेटा? छोड़ने वाला नहीं हूं मैं आज आपको। आज भैया आज पूरा लेक्चर पढ़ के जाओगे आप लोग। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज पूरा लेक्चर पढ़ के जाओगे आप। ठीक है, तो डाल दो बेटा हेडिंग हीमोफीलिया की वंशागति। सर डाल दिया हेडिंग हीमोफीलिया की वंशागति। चलिए अब पहला नंबर लेते हैं। जब नॉर्मल, नहीं यार नॉर्मल ले लें, नहीं, जब हीमोफिलिक मेल का विवाह, ठीक है, नॉर्मल फीमेल से हो जाता है। हीमोफिलिक मेल का विवाह, ठीक है, नॉर्मल फीमेल से हो जाता है, तो उनकी जो संतान पैदा होगी वो कैसी होगी, वो आज चेक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि पहला नंबर क्या है कि जब बेटा हीमोफिलिक, लाइन पे ध्यान देना, जब हीमोफिलिक, ओके, जब हीमोफिलिक मेल का विवाह, जब हीमोफिलिक मेल का विवाह मतलब शादी, जब हीमोफिलिक मेल का विवाह किससे होता है बेटा, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फीमेल से होता है। यार हीमोफिलिक मेल का विवाह, इसे सालों को नीचे लिखा, बहुत ऊँचा बोल रहा है, ये बहुत सही लगा लिखने में, नहीं हरा से। जब हीमोफिलिक मेल का विवाह, ठीक है, जब हीमोफिलिक मेल का विवाह जो होता है ना, जब हीमोफिलिक मेल का विवाह, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, फीमेल से होता है, नॉर्मल फीमेल से होता है। ठीक है, नॉर्मल फीमेल से होता है। यार हीमोफिलिक, जब हीमोफिलिक मेल का विवाह नॉर्मल फीमेल से होता है, तो जरा ध्यान देना, एक तरफ है हमारा हीमोफिलिक मेल है, ठीक है, एक तरफ हमारा हीमोफिलिक मेल है, एक तरफ हमारा नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, नॉर्मल फीमेल है। अब देखते हैं भाई इनसे जो संतान उत्पन्न होगी कैसी होगी। तो इसका जो एक्स होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया एक्स क्रोमोसोम पर क्या होता है, इसका जीन जो है प्रेजेंट होता है, तो इसके पास वाई होगा और ये रह गया मेरे पास ये, फिर ऐसे ये तो नॉर्मल होगा। ठीक है, इससे नहीं बोलना है आपको, एक्स होंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब क्या होगा कि जोड़े के जीन जो है ना वो पृथक कर दो, ये वाला एक्स ये रहा हमारा, ये आ गया, फिर ये वाला वाई हमारा ये आ गया। ठीक है, देखो तरीका देखो बनाना है, कैसे बना रहा हूँ। ऐसे ये वाला एक्स हमारा ये रहा, फिर ऐसे ये वाला एक्स हमारा ये रहा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये इसका एक्स लेते हैं और फिर इसका एक्स लेते हैं, फिर ये वाला एक्स आगा, फिर बेटा ये वाला एक्स लेते हैं, फिर ये वाला वाई लेते हैं, ये वाला एक्स ले लेते हैं, फिर ये वाला वाई ले लेते हैं, ये वाला एक्स ले लेते हैं। ले लिया तो ले लिया भैया। चलो अब देखो ये एक्स है, फिर मेरे पास क्या बनेगा, इस वाले का एक्स आएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सिंबल है ना बेटा, ये सिंबल जो होता है वो वाहक पुत्री का, यानी कि कैरियल डॉटर का होता है। वाहक पुत्री लिख लो क्योंकि लंबा नाम होता है। कैरियल डॉटर मतलब पुत्री छोटा होता है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया, वाहक पुत्री बनी। फिर बेटा ये वाला एक्स, ठीक है, और फिर ये वाला एक्स, अभी भी क्या बनी, वाहक पुत्री बनी, वाहक पुत्री बनी। ठीक है, फिर ये वाला वाई, ये वाला एक्स, नॉर्मल सन बना, नॉर्मल सन यानी कि सामान्य पुत्र। ठीक है, ये बना बेटा सामान्य पुत्र। चलिए
फिर ये वाला x, ये वाला, ये भी क्या बना हमारा सामान्य पुत्र, सामान्य पुत्र, ठीक है। लो सर सामान्य पुत्र हो गया। तो बेटा यहाँ हुआ क्या इस केस में, इस केस में ये हुआ कि सभी पुत्री वाहक होती हैं और सभी पुत्र कैसे होते हैं, सामान्य होती हैं। यानी कि सभी जो पुत्री होती है ना, सभी डॉटर यानी कि सभी कैरियर डॉटर, वाहक पुत्री, सभी कैरियर डॉटर DAUGHTER एंड सभी नॉर्मल सन होते हैं। सभी क्या होते हैं बेटे, नॉर्मल सन होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि सभी कैरियर डॉटर एंड सभी जो होती हैं वो नॉर्मल सन होते हैं, ठीक है, सभी नॉर्मल सन होते हैं, ठीक है। चलिए कब, जब हीमोफिलिक मेल का जो विवाह है वो नॉर्मल फीमेल से हो जाता है, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट पक्का, हटा दें इसको, कर दें इरेज, ओके सर कर दो। लो सर आप कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ इरेज, वरना मना कर देते तो मैं इरेज नहीं करता इस चीज़ को, 100% गारंटीड, फुल गारंटी। चलिए अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद क्या करें भैया, जल्दी बताओ फास्टली, इसके बाद क्या करें। इसके बाद करते हैं, हम लेते हैं अब, बताओ तुम बताओ बेटा क्या ले मैं, तुम सोच लो ज़रा एक बार क्या ले मैं। आप 4 कंडीशन बनाऊंगा मैं इसकी, इसमें से एक बन चुकी है, केस फर्स्ट बोलते हैं इसको, आप केस फर्स्ट कर लेना, मैं केस सेकंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं केस सेकंड कर दे रहा हूँ, इसी का केस सेकंड। अब क्या करना है मुझे, मैं नॉर्मल मेल लूँगा और कैरियर फीमेल लूँगा, यानी कि वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष में लेता हूँ, है ना। जब नॉर्मल मेल, ठीक है बेटा, जब नॉर्मल मेल का विवाह, ठीक है, जब नॉर्मल मेल का विवाह, ओके सर, जब नॉर्मल मेल का विवाह, ठीक है, कैरियर फीमेल से हो जाता है, कैरियर फीमेल से होता है, अब इनकी संतान कैसी होगी, होता है। तो सबसे पहले बेटा एक तरफ लिखो नॉर्मल मेल, ठीक है बेटा, एक तरफ लिखो नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल मेल है इस समय, ठीक है। अब इधर मेरे पास आ गया कैरियर डॉटर नहीं, कैरियर फीमेल आ गई इधर हमारी, ठीक है। तो इसका एक्स पे जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास XX। चलिए ये अब बेटा इसका अलग कर दो, ठीक है, ये आ गया, इसका Y अलग कर दो, ये आ गया, इसका भी X अलग कर दो, ये आ गया, ठीक है, फिर इसका भी X अलग कर दो, लो कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, इसका ये वाला X, फिर इसका ये वाला X, फिर इसका ये वाला X, अरे यार, फिर इसका ये वाला X, फिर इसका ये वाला X, फिर इसका ये वाला Y, इसका ये वाला X, ठीक है, फिर इसका ये वाला और इसका ये वाला। तो बेटा यहाँ जो बना ना, यहाँ जो बना, देखो ये देखो, ये वाला X और ये वाला X दोनों मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं सर, ये वाला X और ये वाला X क्या बना, यहाँ बना तुम्हारे पास वाहक पुत्री बनी, पर कौन सी वाली, वाहक पुत्री। चलिए फिर ये वाला X, ये वाला X, यहाँ बना हमारा XX, यानी कि सामान्य पुत्री, ठीक है, ये सामान्य पुत्री होती है, सामान्य पुत्री, ठीक है। फिर Y या वाला X, तो भैया पुत्र जो होता है वो कैरियर नहीं होता, ये ध्यान देना तुम्हें, X और Y। बेटा ये बना तुम्हारे पास हीमोफिलिक, यानी कि HEMO, हीमोफिलिक, ठीक है, सन, हीमोफिलिक सन बन गया हमारा ये। और जो ये बना ना हमारा ये वाला, ये XY, ये नॉर्मल, ये कैसा बनता है बेटा, नॉर्मल सन, ठीक है, नॉर्मल सन बना। तो यानी कि 50% पुत्री वाहक होती हैं, 50% पुत्री सामान्य होती हैं, 50% पुत्र जो होते हैं वो तुम्हारे पास वाहक होते हैं, मतलब हीमोफिलिक होते हैं, और 50% जो होते हैं वो नॉर्मल सन होते हैं। 25% भी आप बोल सकते हो, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, यानी कि सभी पुत्रियों में 50% पुत्री वाहक और 50% पुत्री कैसी होती है, सामान्य। ध्यान देना, 25 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी, लेकिन मैं बोलूँगा सभी पुत्रियों में, यानी कि सभी डॉटर्स में, DAUGHTERS, सभी डॉटर्स में 50% कैसी होती है, कैरियर डॉटर, DAUGHTER
50% जो होती हैं वो नॉर्मल डॉटर, ठीक है, DAUGHTER, और 50% और सभी नॉर्मल डॉटर होती हैं, ठीक है, तथा सभी सन्स में, सभी पुत्रों में, सभी सन्स में, ठीक है। 50% जो होते हैं ना, 50% कैसे होता है, हीमोफिलिक, HAEMO, हीमोफिलिक सन। 50% नॉर्मल सन होते हैं, नॉर्मल सन होते हैं बेटा, ये चीज़ आती है हमारी, ठीक है। तो 50% का अनुपात डिवाइड मैंने कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब थर्ड नंबर जो आता है हमारा, थर्ड नंबर जरा ध्यान से सुनना है। केस थर्ड आ जाता है हमारा, ध्यान दो बेटा, मैं इसी में कर दूंगा या इरेज कर दूँ इसको मैं, चलो इरेज कर दे जाऊँ यार, फिर कहोगे आप लोग कि इरेज कर दिया। अब केस थर्ड में पता क्या होता है, ठीक अपोजिट इसका। देखो नॉर्मल मेल है और कैरियर फीमेल है, दो कंडीशन हमारी हो गई हैं, नॉर्मल मेल कैरियर। पहला कंडीशन हमारी क्या थी, हीमोफिलिक मेल था और नॉर्मल फीमेल थी। अब नॉर्मल मेल है, कैरियर फीमेल है। अब एक कंडीशन और आती है, जब नॉर्मल मेल की जगह आपने क्या रख दिया, हीमोफिलिक मेल है और कैरियर फीमेल है, तो उनकी संतान कैसे पैदा होगी, ठीक है। कर दें इसको इरेज, पक्का, ठीक है। चलो सर लो, मैंने इसको भी इरेज कर दिया। ओके 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 ओके, इसको भी हमने क्या कर दिया बेटा, इरेज कर दिया, ठीक है सर, इसको भी हमने इरेज कर दिया। अब केस थर्ड की बात आती है, तो केस थर्ड थोड़ा सा पेचीदा पड़ जाता है। देखते हैं इस केस में क्या होने वाला है। इस केस में क्या होना था, जब मैंने क्या बोला था बेटा, जब किसकी, जब नॉर्मल मेल की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, हीमोफिलिक, ठीक है, मेल, हीमोफिलिक मेल का जो विवाह है ना, वो भैया किससे हो गया, कैरियर डॉटर से हो गया, ठीक है। कैरियर डॉटर ने, कैरियर फीमेल से होता है, फीमेल से होता है, तो कंडीशन कैसी बनेगी, संतान कैसी पैदा होगी। चलिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं हीमोफिलिक, HEMO, हीमोफिलिक यानी कि मेल, हीमोफिलिक मेल, और इधर जो आगा मेरा वो आगा कैरियर फीमेल, ठीक है। चलिए तो हीमोफिलिक में भी एक्स डैमेज है, यानी कि एक्स पे जो है वो जीन प्रेजेंट है, ये बाई आ गया हमारा, ठीक है। और ऐसे इसमें भी है एक्स है और ये वाला एक्स है, ये इसमें दोनों अलग कर दो बेटा, इसका भी ये वाला एक्स अलग हो जाएगा, इसका ये वाला वाई अलग हो जाएगा, इसका ये वाला एक्स अलग हो जाएगा, और इसका ये वाला एक्स भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। ये चीज़ें आ गई हमारी। अब क्या होगा वो भी हम चेक करते हैं बेटा, फोकस करना ठीक से। तो ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, अब तुम खुद बताओ कि कौन सी पुत्री बनेगी। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना, ये वाला सिंबल, ये है तुम्हारे पास हीमोफिलिक डॉटर का सिंबल है, यानी कि यहाँ जो पुत्री बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा, हीमोफिलिक बनेगी, HEAMO, हीमोफिलिक, यार थोड़ा नाम बड़ा है, हीमोफिलिक डॉटर बनेगी, DAUGHTER, तो यहाँ बनी हीमोफिलिक डॉटर। यहाँ देखते हैं इसका एक्स, यह वाला एक्स, यहाँ जो बनेगी ना ये बनी, ये क्या बनी, नॉर्मल, ये एक्स, ये बनी कैरियर डॉटर, कैरियर वाहक पुत्री, कैरियर डॉटर, DAUGHTER, ठीक है बेटा, यहाँ बनी कैरियर डॉटर। अब यहाँ जो बनेगा ना मेरे पास, ये कौन सा पुत्र बना पता है आपको, हीमोफिलिक, HAEMO फिलिक, हीमोफिलिक सन, ठीक है। और यहाँ जो बनेगा वो एक्स बाई, यहाँ बनेगा नॉर्मल सन, कैसे बनेगा, नॉर्मल सन, ठीक है, यहाँ बना नॉर्मल सन। अब आप लिख सकते हो 50% हीमोफिलिक डॉटर, 50% कैरियर डॉटर, 50% होमोफिलिक सन एंड 50% नॉर्मल सन बनते हैं, ठीक है। चलिए लिख दे रहे हैं इस चीज़ को भी हम, यार लिख दें नहीं लिख दें, चलो लिख लो, सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे ये लाइन है ना, बिल्कुल थोड़ी सी बस बदलाव कर देना कि इसमें 50% जो है हीमोफिलिक। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, यार बहुत लंबा पड़ जाएगा, फिर आ जाएगा ना, आ जाएगा उसमें केस थर्ड में। चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, हटाओ, इरेज कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद केस फोर्थ डाल देंगे और देखेंगे क्या होता है केस फोर्थ में, है ना। तो बेटा हीमोफीलिया मैं आज पूरी, यानी कि वंशागति की मैं आज पूरी करवाने वाला हूँ, ध्यान देना,
ठीक है। तो इस तरह से ये रोग जो है ना वंशगत हो जाता है। अब आप यार तुम भी करो ना से करके इसको, ऐसे करो तुम लोग भी। क्या है इसमें बताओ, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है, एक सिंपल सा पॉइंट है, आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, यानी कि लिख दो आप 50%, ऐसे लिख दो 50% क्या बना हमारा, यानी कि HEMO हीमोफिलिक, 50% हीमोफिलिक डॉटर, DAUGHTER। और 50% जो बना हमारा क्या बना, कैरियर डॉटर। ठीक है भाई, कैरियर डॉटर, DAUGHTER। ठीक है, फिर 50% क्या बना हमारा यार, 50% फिर हीमोफिलिक, यानी कि हीमोफिलिक सन बने, तथा 50% नॉर्मल सन होते हैं, नॉर्मल सन होते हैं। राइट, ओके सर, राइट 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 बेटा, ऐसा होता है इस केस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक केस थर्ड और केस फोर्थ और रह गया हमारा, बस एक केस और रह गया, जल्दी बताओ। अब मान लो हे भैया, केस फिर कौन सा आएगा, दोनों के दोनों देखो, जो मेल है वो भी हीमोफिलिक मेल है, और जो स्त्री ली है फीमेल है वो भी क्या है, हीमोफिलिक फीमेल है, और दोनों की शादी हो जाती है। और हीमोफिलिक में ये होता है, दोनों के दोनों एक्स जो होते हैं उन पे जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब फोकस करें, जब हीमोफिलिक HAEMO हीमोफिलिक मेल का विवाह, जब हीमोफिलिक मेल का विवाह जो होता है ना बेटा, जब हीमोफिलिक मेल का विवाह किससे होता है, हीमोफिलिक, ओहो दोनों की कुंडली सेम मिल गई बेटे, दोनों की कुंडली सेम मिल गई। अब मजा आने वाला, देखो जब हीमोफिलिक मेल का विवाह हीमोफिलिक फीमेल से होता है, ठीक है, फीमेल से होता है, तो यहाँ पर दोनों की जो है ना मैचिंग हो गई। चलो बेटा ध्यान देना इस चीज़ पे। आप यहाँ मैं लेता हूँ, देखो यहाँ लिख लो आप, हीमोफिलिक मेल एक तरफ हीमोफिलिक फीमेल। चलो कितना मजा आने वाला, ये हीमोफिलिक एक तरफ आ गया, हीमोफिलिक मेल आ गया सर। फिर इसकी मैचिंग हो गई, हीमोफिलिक फीमेल, ये हीमोफिलिक फीमेल हो गया। अब क्या है कि इसका जो होगा वो एक्स पे जीन प्रेजेंट होगा, अप्रभावी जीन प्रेजेंट होगा हीमोफिलिक लक्षण का, और इस पे भी क्या होगा, इस पे दोनों होंगे ये बेचारे ये। ठीक है, अब इसका अलग कर दो, ये हो गया, फिर इसका वाई अलग कर दो, ये कर दो अलग, फिर इसका भी ये वाला एक्स अलग कर दो, फिर इसका भी ये एक्स अलग कर दो। ठीक है, ऐसा करके अब बेटे बना दो ऐसा करके, ये एल है, फिर एल है, फिर एल है भैया, ऐसा बनता है ये। अब क्या हो गया तुम्हारा, यानी कि ये एक्स और एक्स बना। जल्दी बताओ बेटा क्या बनी ये कौन सी स्त्री बन गई भैया, ये कौन सी पुत्री बनी, जिंदी हीमोफीलिया डॉटर बनी, जिंदी हीमोफीलिया डॉटर। अब जिंदी मत लिखियो, खाली HEMO हीमोफीलिक डॉटर। ठीक है, हीमोफीलिक डॉटर बनी। अब ये देखते हैं फिर एक्स, फिर अरे यार देखो कितना गड़बड़ हो गया यार मैटर, ये वाला इसका, ये वाला ओहो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इससे लगेगा, ये इससे लगेगा, इससे ऐसे करके ये ठीक है, ये हो गया एक्स मैंने, फिर तुम्हारे पास एक्स, ये वाला एक्स मिला, फिर ये और फिर ये, फिर बेटा क्या बन गया हमारा, ये ऐसे कर दो। चलो इसको फिर से अगेन यही HAEMO हीमोफिलिक डॉटर। ठीक है, फिर XY ये, फिर XY ये, तो बेटा यहाँ भी क्या बना, ये HAEMO PHILIC हीमोफिलिक सन। ऐसे यहाँ भी HAEMO ये हीमोफिलिक सन। ठीक है, तो बेटा सभी डॉटर जो होती हैं वो हीमोफिलिक होती हैं, और सभी डॉटर जो होती हैं, सभी जो सन होते हैं वो भी हीमोफिलिक होते हैं। केस फोर्थ की बात है, जब हीमोफिलिक मेल का विवाह हीमोफिलिक फीमेल से हो जाता है, तो जितनी भी डॉटर होंगी वो सब हीमोफिलिक डॉटर होंगी, और जितने भी सन होंगे वो सबके सब हीमोफिलिक सन होंगे। ठीक है, चलिए इस लाइन को भी मैं लिख देता हूँ, काम की लाइन हटा दें इसको, दिख रहा ना, ये ना दिखे तो मुझे बता देना कि सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा ये, अरे दिख जाएगा, बतेरी बड़ी बड़ी आँखें हैं तुम लोगों की यार, क्या देखना। ठीक है, यानी कि ऑल सन्स आप लिख सकते हो, ऑल डॉटर DAUGHTERS, ऑल डॉटर्स क्या होती हैं, हीमोफिलिक
एंड ऑल सन्स, ऑल सन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हीमोफिलिक होते हैं, HAEMOPHLIC, हीमोफिलिक होते हैं। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड मैंने बता दिया आपको, केस थर्ड बता दिया, केस फोर्थ बता दिया। अब इन केस को अच्छे से स्टडी करो, हीमोफीलिया को अच्छे से स्टडी करो, और अगर एग्जाम पेपर में आ जाए क्वेश्चन तो छोड़ के मत आना, क्योंकि ये एक इजी टॉपिक है और यहीं से आपको नंबर मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।